तो आइए स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का विजय स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 10th हिस्ट्री का अध्याय 2 जिसका नाम है समाजवाद एवं साम्यवाद, ठीक है स्टूडेंट, इसके मैं आप लोगों को टोटल 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूं। अगर आप ये 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी कर लेते हैं ना, तो आप समझ लीजिए कि एग्जाम में आप लोगों का इस चैप्टर से एक भी मार्क्स कटने वाला नहीं है, क्योंकि मैं जितना भी प्रश्न करवाता हूँ वो सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर के जो प्रश्न है ये 2025 में पूछे गए हैं, यानी कि ये चारों प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट। साथ ही मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने हिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद के जितने भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव है उसे भी मैंने समाप्त कर दिया है, ठीक है स्टूडेंट। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, इस परिवार के साथ जुड़ जाइए और मैं जितना भी वीवीआई ऑब्जेक्टिव करवाऊँगा वो आप तैयारी करते रहेंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका एग्जाम में बहुत ही अच्छा नंबर आएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए अब हम सभी स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। देख सकते हैं स्टूडेंट आप लोग यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है कि आर्थिक नियोजन किसकी देन है। बोलिए स्टूडेंट, ये जो आर्थिक नियोजन है वो किसकी देन है? फ्रांसीसी क्रांति की, रूसी क्रांति की, अमेरिकी क्रांति की, या इनमें से सभी? तो आप लोग याद रखेंगे कि आर्थिक नियोजन जो है स्टूडेंट वो रूसी क्रांति का देन है। किसकी देन है? तो रूसी क्रांति का। आप लोग इस तरह से टिक लगाएंगे, ठीक है। दूसरा प्रश्न हम लोगों का कि बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? बोलिए स्टूडेंट, ये जो बोल्शेविक दल है इसका नाम को बदलकर साम्यवादी दल किसने किया? लेनिन ने किया, ट्रांस्की ने किया, स्टालिन ने किया, या फिर बिस्मार्क ने किया? तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लेनिन क्या था, बोल्शेविक दल का नाम बदलकर साम्यवादी दल कर दिया था, ठीक है स्टूडेंट। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि रूस में कृषि दासता, ठीक है, रूस में जो है कृषि दासता को किसने समाप्त किया? ये जो रूस है, रूस जो जानते हैं आप लोग बहुत ही पावरफुल देश है, उसमें क्या था, कृषि दासता को किसने समाप्त किया? लेनिन ने किया, जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया, स्टालिन ने किया, या फिर ट्रांस्की ने किया था स्टूडेंट? तो 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था। कौन किया था? जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने। चौथा नंबर का प्रश्न है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि ग्रेगोरियन, क्या लिखा हुआ है? ग्रेगोरियन कैलेंडर जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? बोलिए स्टूडेंट, ये जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है ना, ये जूलियन कैलेंडर से कितने दिन आगे चलता है? तो 13 दिन आगे चलता है मेरे प्यारे बच्चों। कितने दिन आगे चलता है? 13 दिन आगे चलता है, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, क्योंकि सभी के सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट वाला सब प्रश्न है, ठीक है। आइए अब हम लोग 5वां नंबर का प्रश्न देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। 5वां नंबर का प्रश्न देखते हैं क्या है। पेरेस्ट्रोइका तथा ग्लासनोस्ट की अवधारणा किसने दिया था स्टूडेंट? तो मिखाइल गोर्बाचोव ने दिया था। कौन दिया था? मिखाइल गोर्बाचोव। 6 नंबर का प्रश्न है कि रूस की संसद को कहते हैं, रूस की संसद को ड्यूमा कहते हैं स्टूडेंट। रूस की संसद को क्या कहते हैं? ड्यूमा कहते हैं, आप लोग याद रखेंगे। अब देखते हैं 7 नंबर का प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई? बोलिए, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है उसकी घोषणा स्टूडेंट किस वर्ष में की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1975 में की गई थी स्टूडेंट। कब की गई थी? 1975 में। 8वां नंबर का प्रश्न है कि 1919 में, कब डेट को याद रखेंगे कि 1919 में थर्ड इंटरनेशनल की स्थापना किसने किया? कार्ल मार्क्स ने किया, लेनिन ने किया, फ्रेडरिक एंगेल्स ने, या फिर रॉबर्ट ओवन ने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लेनिन ने किया था स्टूडेंट। कौन किया था? लेनिन किया था। अब है हम लोगों का 9 नंबर का प्रश्न। चलिए इसको हम लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। चलिए बताइए 9 नंबर का कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? बोलिए, किस नाम से जानी जाती है? अक्टूबर क्रांति के नाम से, मार्च क्रांति, फरवरी क्रांति, नवंबर क्रांति? बोलिए वो किस नाम से जानी जाती है? तो फरवरी की क्रांति से जानी जाती है स्टूडेंट। किस क्रांति से?
फरवरी की क्रांति से। 10 नंबर का है कि नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? लेनिन ने किया था, मेटरनिख ने, बिस्मार्क ने या फिर स्टालिन ने? तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेनिन ने किया था। स्टूडेंट किसने किया था? लेनिन ने किया था। अगला है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना? बोलिए, लेनिन का उत्तराधिकारी कौन बना मेरे प्यारे बच्चों? तो लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन बना। कौन बना? स्टालिन बना। 12 का है कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? बोलिए, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1861 ईस्वी में। देख सकते हैं स्टूडेंट कि ये जितने भी प्रश्न हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है? क्योंकि कौन सा प्रश्न कब एग्जाम में पूछ ले ये तो आप लोग जान ही रहे हैं कि किसी को नहीं पता होता है सिवाय टीचर लोग के अलावा। अब आइए 13 नंबर का प्रश्न है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस में जो है ना, जार का अर्थ होता है रूस का सम्राट होता है मेरे प्यारे बच्चों। क्या होता है? रूस का सम्राट। अगला है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? थोड़ा सा इसको ऊपर बढ़ा लिया जाए। बोलिए, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में, जर्मनी में, इटली में या रूस में? ये प्रश्न स्टूडेंट 2011 में, 15 में, 19 में और 20 में पूछा गया है, यानी कि आप कह सकते हैं कि ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसलिए कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे कि जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में। अब है 15 नंबर का प्रश्न, ठीक है? 15 नंबर का जो प्रश्न है ये आप लोगों से दो तरह से पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है? जब दोनों तरह से पूछेगा ना तो दोनों का जवाब एक ही होगा। जैसे कि पहला है कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? आपसे ये प्रश्न करे, या फिर आपसे ये प्रश्न करेगा कि विश्व का पहला साम्यवादी देश कौन था? तो जापान था। जापान नहीं स्टूडेंट, रूस था, ठीक है? भूलेंगे नहीं। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो रूस में। या फिर विश्व का पहला साम्यवादी देश कौन था? तो रूस था। तो दोनों का राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट? रूस हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए 16 का प्रश्न है कि निम्नांकित में कौन यूरोपियन समाजवादी नहीं था? बोलिए स्टूडेंट, कौन है जो यूरोपियन समाजवादी नहीं था? तो कार्ल मार्क्स जो है ये यूरोपियन समाजवादी नहीं थे स्टूडेंट। अगला प्रश्न है कि वार एंड पीस किसकी रचना है? देख सकते हैं कि यह प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है। 14 में, 19 में और 21 में पूछा गया है, इसलिए आप लोग इसका सही जवाब देंगे कि वार एंड पीस किसकी रचना है? कार्ल मार्क्स की, टोल्स्टॉय की, या फिर दोस्तोवस्की की, या फिर एजेल्स का, ठीक है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या है? टोल्स्टॉय का हो जाएगा स्टूडेंट। किसका हो जाएगा? टोल्स्टॉय का। वॉर एंड पीस किसकी रचना है? टोल्स्टॉय का। मौखिक याद रखना है। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोलेंगे आप लोग कि बोल्शेविक क्रांति मेरे प्यारे स्टूडेंट कब हुई थी? तो नवंबर 1917 को हुई थी। कब हुई थी? नवंबर 1917 को। अगला प्रश्न है कि लाल सेना का गठन किसने किया? बोलिए, लाल सेना का गठन किसने किया? कार्ल मार्क्स ने किया, स्टालिन ने किया, ट्रांस्की ने किया, या फिर केरेंस्की ने किया था? तो इसका भी राइट आंसर आप लोग क्या मारेंगे? ट्रांस्की में मारेंगे। ये है ना ट्रांस्की, यही होगा। लाल सेना का गठन किसने किया था? 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रांस्की ने किया था। किसका? तो लाल सेना का गठन। अब अगला प्रश्न है स्टूडेंट की लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन का मृत्यु पूछा है स्टूडेंट की कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1924 ईस्वी में हुआ था, ठीक है स्टूडेंट? लेनिन का मृत्यु कब हुआ था? 1924 ईस्वी में। डेट याद रखेंगे क्योंकि कई बार क्या होता है एग्जाम में डेट वाला प्रश्न पूछ लिया जाता है। 21 का है कि ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो याद रखिएगा ये जो है ना ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि जो है ये किन दो देशों के बीच हुई थी स्टूडेंट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रूस और जर्मनी के बीच में हुआ था, ठीक है? किसके बीच हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। कौन सा संधि हुआ था? तो यहाँ देखिए ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुआ था रूस और जर्मनी के बीच। ये भी प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न 2018 में और 2024 में पूछ लिया गया है। 25 में नहीं पूछा तो हो सकता है कि 26 में पूछ ले, क्या पता स्टूडेंट, ठीक है? इसलिए आप लोग हर एक प्रश्न को याद रखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? बोलिए, अगला प्रश्न क्या है? देख सकते हैं यहाँ पर कि रूस का पहला समाजवादी कौन था? वही प्रश्न है ना 22 का कि रूस का पहला समाजवादी कौन था स्टूडेंट? स्टालिन था, प्लेखनोवा था, लेनिन था, या फिर टोल्स्टॉय था? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, यानी कि प्लेखनोव था। कौन था? प्लेखनोव। रूस का पहला समाजवादी कौन था? प्लेखनोव था। रासपुतिन कौन था? बोलिए, ये रासपुतिन कौन था? तो एक भ्रष्ट पादरी था। कभी नहीं भूलेंगे स्टूडेंट, रासपुतिन कौन था? एक भ्रष्ट पादरी थे, ठीक है स्टूडेंट? अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले आप लोग हमको ये बोलिए स्टूडेंट कि आप लोग बाकी सब्जेक्ट का तैयारी कहाँ से करते हैं?
ठीक है। मैं ऐसा प्रश्न इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हमारे इस चैनल जो विजय स्टडी पॉइंट है ना, इस पर सभी सब्जेक्ट का तैयारी बड़ा ही धूमधाम से करवाया जाता है। इसलिए आप लोग अगर दूसरा सब्जेक्ट का तैयारी कहीं से भी करते हैं तो कीजिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोग यहाँ पर आ जाना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव तैयारी करने के लिए आपको कहाँ आ जाना है, हमारे इस चैनल पर आ जाना है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का तैयारी जान ही रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग कितना इंपॉर्टेंट सब ऑब्जेक्टिव हम देते हैं। ठीक है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी, तो 1921 ईस्वी में लागू हुई थी। डेट भूलेंगे नहीं। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई थी, 1921 ईस्वी में है। और लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो 1924 ईस्वी में। ठीक है स्टूडेंट, 25 नंबर का है कि दास कैपिटल की रचना किसने की। बोलिए, दास कैपिटल का जो रचना है स्टूडेंट वो कौन किया था, तो कार्ल मार्क्स ने किया था। कौन किया था, दास कैपिटल का रचना कौन किया था, कार्ल मार्क्स ने किया था। 26 का देख लेते हैं हम लोग, क्या है कि रूस के सम्राट को क्या कहते हैं, तो रूस के सम्राट को जार कहते हैं। भूलेंगे नहीं, रूस में जो राजा वगैरह होता है ना उसको जार कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, जार कहा जाता है। मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, बोलिए, ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2021 में पूछा गया है, 2022 में और 2023 में, लगातार ये 3 साल से पूछ रहा है प्रश्न कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। 27 नंबर का प्रश्न है ना, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। तो कभी भी इस प्रश्न का आंसर नहीं बोलना है कि 1 मई को मनाया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है। कौन सा दिवस, तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। 28 नंबर का प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब जो है कि मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा, बोलिए, तो 8 मार्च को। स्टूडेंट, कब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 मार्च को मनाया जाता है। कितने मार्च को, 8 मार्च को मनाया जाता है। और मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को मनाया जाता है। स्टूडेंट मेरे, कब मनाया जाता है, 1 मई को। अब आइए हम लोग आगे बढ़ लेते हैं, लेकिन आप कमेंट करके बताइए स्टूडेंट कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। देखते हैं कि किसको किसको याद है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। बोलिए, कमेंट करके बता दीजिए कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। अब आइए हम लोग 29 नंबर का प्रश्न को देख लेते हैं कि 29 नंबर का प्रश्न आखिर कहना क्या चाहता है। समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, बोलिए, समाजवादियों की जो बाइबिल है स्टूडेंट वो किसे कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, दास कैपिटल को कहते हैं। किसे कहते हैं, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहा जाता है, तो दास कैपिटल को कहा जाता है। 30 नंबर का प्रश्न है कि कार्ल मार्क्स ने किसके साथ, ठीक है, कार्ल मार्क्स ने किसके साथ मिलकर कम्युनिस्ट घोषणा पत्र प्रकाशित किया। जेन के साथ मिलकर, या फिर दोस्तोवस्की के साथ मिलकर, एंजिल्स के साथ मिलकर, या फिर टोल्स्टॉय के साथ मिलकर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंजिल्स के साथ मिलकर। ठीक है, अब 31 का है कि जार निकोलस द्वितीय की पत्नी जरीना किस देश की राजकुमारी थी। बोलिए, इटली का, फ्रांस का, ब्रिटेन का, या फिर ऑस्ट्रिया का। तो 31 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ब्रिटेन का। स्टूडेंट किसका, ब्रिटेन का। 32 का हो जाएगा साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक थे। कौन थे, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे, तो याद रखेंगे आप लोग, कार्ल मार्क्स एवं एंगल्स थे। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, लेकिन पहले बताइए कि आपने क्या कमेंट किया कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। कमेंट किया, अगर कमेंट अभी तक नहीं किया तो जल्दी से करके देखिए। मैं देखूंगा कि कौन कौन स्टूडेंट बहुत ध्यान से वीडियो को देखते हैं। मैंने अभी बताया था लेनिन की मृत्यु के बारे में, ठीक है, इसलिए मैं ये प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा हूँ। 33 का प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है। बोलिए, किसे माना जाता है स्टूडेंट, तो ये जो है ना कार्ल मार्क्स को माना जाता है। किसे माना जाता है, निम्नलिखित में से किसे साम्यवाद के संस्थापक के रूप में माना जाता है, तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। 34 का हो जाएगा कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। बोलिए, दास कैपिटल का जो प्रकाशन है ना स्टूडेंट वो किस वर्ष हुआ था, 1848 में, 1864 में, 1867 में, या फिर 1883 ईस्वी में। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा 1867 में स्टूडेंट। ठीक है, 66 में एक ज़्यादा कर दीजिए, 67 में। अगला प्रश्न है स्टूडेंट कि रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो लेनिन ने किया था। ठीक है, याद रखेंगे कि रूस की जो बोल्शेविक क्रांति है उसका नेतृत्व लेनिन ने किया था। 36 नंबर का है स्टूडेंट कि खूनी रविवार किसे कहा जाता है, तो आप लोग याद रखेंगे खूनी रविवार जो है 1905 ईस्वी के रविवार को खूनी रविवार कहा जाता है। ठीक है, अगला है कि बोल्शेविक दल का कार्यक्रम अप्रैल
थीसिस किसने लिखा है? बोलिए, अप्रैल थीसिस किसने लिखा है? स्टालिन ने लिखा है, ट्रांस्की ने लिखा है, लेनिन ने लिखा है या फिर गैरीबाल्डी ने लिखा है? तो इसका राइट आंसर 37 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। स्टूडेंट, लेनिन ने लिखा है। किसने लिखा है? लेनिन ने। अगला है कि रूस में अल्पमत वाला दल क्या कहलाया? बोलिए, रूस में जो अल्पमत वाला दल था ना स्टूडेंट, वो क्या कहलाया था? तो वो जो है कि क्या कहलाया था? मेनसेविक कहलाया था। क्या कहलाया था? मेनसेविक। 39 का हो जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस संस्थान ने की? बोलिए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का घोषणा है वो किस संस्था ने की थी? तो संयुक्त राष्ट्र संघ नामक एक संस्था थी, वही किया था। रूस में प्रतिनिधित्वात्मक संस्था ड्यूमा का गठन कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? कब हुआ था? तो आप लोग याद रखेंगे 1905 में हुआ था। कब हुआ था? 1905 में। 41 का देखते हैं कि किस संधि के तहत रूस प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था? किस जो है कि संधि के तहत रूस क्या हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि से वो जब हुआ था ना, तो उसमें रूस क्या हो गया था? प्रथम विश्व युद्ध से बाहर हो गया था। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे जो है कि माना जाता है? वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है मेरे प्यारे बच्चों? तो कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से हम लोग का टोटल वीवीआई ऑब्जेक्टिव होता है समाप्त। ठीक है, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। स्टूडेंट, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि मैं 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव कराऊंगा, लेकिन इस जो कि टोटल इस चैप्टर से 42 वीवीआई ऑब्जेक्टिव ही हो पाया है। ठीक है, बाकी का जो बचा मैं अगले चैप्टर में जरूर करा दूंगा, लेकिन आप याद रखिए कि ये 42 प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इसे याद कर लेंगे तो समझ लीजिए कि इस अध्याय से एक भी जो कि आपका मार्क्स कटने वाला नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।